नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है अपनी दुनिया को खुद बसाते हैं लोग, फिर भी इल्ज़ाम औरों पे लगाते हैं लोग। ये बात सटीक बैठती है पूरी दुनिया पे। आज इस संदर्भ में कहा गया वो है मुख्तार अंसारी की मौत। कुख्यात सरगना अपराधी सरगना मुख्तार अंसारी, जो 5 बार से अधिक विधायक रहे, जनप्रतिनिधि रहे, मऊ विधानसभा क्षेत्र के तथा पूर्वांचल के बहुत बड़े माफिया डॉन माने जाते थे। कल रात उनका निधन हो चुका है हृदयाघात से। उन्होंने 21 मार्च को ही न्यायालय में ये दरख्वास्त दी थी कि उनको 19 मार्च को जो धीमा जहर दिया जा रहा है, उनके वकील के द्वारा ये कहा गया कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है, इसकी वजह से उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। उसके बाद वो ठीक भी हो गए थे, दोबारा बांदा जेल में चले गए थे। मुख्तार अंसारी के मामले में पूरे देश में राजनीतिक दलों में खलबली मची हुई है। जिस प्रकार से मुख्तार अंसारी का आपराधिक चरित्र, ये वो भारतीय राजनीति को बेनकाब करने वाला चेहरा रहा, किस प्रकार से देश के राजनेता अपराधियों को संरक्षण देकर देश की कानून व्यवस्था को जमींदोज करते हैं, आम लोगों का जीना हराम कर देते हैं, शासन प्रशासन को पंगु बना देते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद इत्यादि तमाम अपराधी, जिन्होंने जो केवल सत्तासीनों के संरक्षण के कारण, शासन प्रशासन के संरक्षण के कारण, धीमी कानून व्यवस्था के कारण पूरे आम लोगों के जीना हराम कर देते। सबसे हैरानी की बात है, अगर उत्तर प्रदेश के शासक वर्तमान मुख्यमंत्री योगी की तरह अपराधी मुक्त उत्तर प्रदेश या शासन व्यवस्था बनाने का काम करते, ईमानदारी से करते, प्रदेश की जनता को भयमुक्त शासन देने का काम करते, तो इस प्रकार मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद से लेकर तमाम मुन्ना बजरंगी जितने भी ये आपराधिक वर्ग हैं, वो सर नहीं उठाता। इनके सर उठाने का एक कारण यह है कि राजनीतिक दल अपने निहित स्वार्थ के लिए, पदलोलुपता के लिए, दलीय स्वार्थ के लिए अपराधियों को संरक्षण देते हैं, उससे अपनी तिजोरियां भरते हैं, अपने अंध तुष्टिकरण करते हैं। किस प्रकार से शर्मनाक ढंग से उत्तर प्रदेश का शासन, उत्तर प्रदेश ही नहीं देश का शासन किस प्रकार से मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद से लेकर तमाम अपराधियों के पांव तले दम तोड़ रहा था। अगर आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनते और जितनी मजबूती से उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के सरपरस्त होने के साथ उन्होंने पंजाब में राजनीतिक संरक्षण देकर जेलों में आरामगाह बना रखी थी मुख्तार अंसारी ने, किस प्रकार से अतीक ने उत्तर प्रदेश में इतना अपना आपराधिक साम्राज्य स्थापित करा, किस प्रकार से विकास दुबे ने कानपुर से लेकर इस क्षेत्र में अपना आपराधिक साम्राज्य स्थापित करा था। कानून व्यवस्था उनके आगे, पुलिस प्रशासन की हिम्मत नहीं थी उनके खिलाफ आवाज़ उठाने। जो अधिकारी कर्मचारी इस प्रकार की हिम्मत करते थे, उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त माफिया किस प्रकार से उनका जीना बेहाल करते थे, या तो उन्हें नौकरी से दूर होना पड़ता
या अपनी जान गंवानी पड़ती। और इस प्रकरण से एक बात साफ है, जिस प्रकार से मुख्तियार अंसारी इतने देशभक्त राजघराने, उनके दादाजी जो थे, उनके दादा डॉक्टर मुख्तियार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी थे और कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे। उनके पिता उस्मान अंसारी जो थे वो भी एक ईमानदार राजनेता के रूप में रहे थे। उनके नाना ब्रिगेडियर जो नौशेरा जंग के नायक रहे, जिन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, उनके नाना रहे। खुद मुख्तियार अंसारी कॉलेज के दिनों में बहुत क्रिकेट के बड़े शौकीन थे, खिलाड़ी थे, परंतु वहाँ कॉलेज में संगत खराब मिलने के कारण वो साधु गैंग से जुड़ गए। साधु गैंग के जुड़ने के बाद उनका ब्रजेश गैंग से झड़प हुई और वही झड़प निरंतर उनके जीवन के अंतिम समय तक संघर्ष का कारण रही। आपराधिक साम्राज्य से लेकर उनके जीवन का इंतकाल पूरे अंसारी परिवार की को गर्दिश में डूबने का कारण है। इसलिए इंसान से लेकर ही संगत को बहुत मजबूती से आदमी को गलत संगत से बचना चाहिए। और शासन प्रशासन अपने निहित स्वार्थ के लिए जो ये संरक्षण देता है, अगर समय रहते उनको इस प्रकार संरक्षण में अंकुश लग जाता है कॉलेज लाइफ में, तो वो इस प्रकार से कुख्यात अपराधी नहीं बनते। जिस प्रकार से मुख्तियार अंसारी गैंग पर 65 मामले इस समय चल रहे हैं और 8 मामलों में उन्हें सज़ा हो चुकी है, 2 मामलों में उम्र कैद हुई। उनके वो गैंगस्टर एक्ट में उनके गैंग के 292 सदस्यों पर कार्रवाई हो चुकी है। 18 गैंग के सदस्यों ने आत्मसमर्पण कर दिया, 5 मुठभेड़ में मारे गए। ये तमाम चीज़ें हैं। उनका जो बेटा है उस परिवार में किस प्रकार से उनका छाया पड़ता है, बाप के कर्मों का पूरे परिवार को दंड भोगना पड़ता है। उनका बेटा पूरे विश्व स्तर का एक निशानेबाज था, 10 प्रमुख निशानेबाजों में उनकी गिनती होती थी। अब्बास अंसारी भी पिताजी के जुर्म के कारण अपराध में अंदर बंद है। वहीं छोटा बेटा उमर अंसारी, वो अपने पिताजी की मृत्यु के लिए उनको धीमा जहर दिए जाने की बात कर रही हैं। आज भले ही राजनीतिक दल जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं मुख्तियार अंसारी की मौत पर, उनको ये समझना चाहिए 2005 में नवंबर में जिस प्रकार से कृष्णानंद राय की भारतीय जनता पार्टी के विधायक मऊ से उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस हत्या में मुख्तियार अंसारी और उनके भाई अफजल अंसारी का नाम आया था। इस घटना के समय भले ही मुख्तियार अंसारी जेल में बंद थे, परंतु इसके पीछे उनका नाम था। गवाह न मिलने के कारण वो इस मामले से भले ही बरी हो गए, परंतु आज जब मुख्तियार अंसारी इनका इंतकाल हुआ हृदयघात से, तो कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय और बेटे ने एक ही शब्द कहा, भगवान के दर पर न्याय होता है। जिस ढंग से कृष्णानंद राय की निर्मम हत्या की गई, ये कि 56 राइफल से
जिस प्रकार से सैकड़ों गोलियों से छलनी किया गया, उनके 6-7 साथी मारे गए। उसके बाद न जाने कितने मामले, जिस प्रकार से मामला इसलिए हुआ कि जिस प्रकार से कृष्णानंद राय ने जो अंसारी परिवार की एक सीट थी उस पर विजय प्राप्त की थी, और ये अंसारी परिवार को सहन नहीं हुआ, इसलिए रास्ते से हटाने के लिए ये कार्य किया गया। बताया जाता है कि कृष्णानंद राय ब्रजेश सिंह के भी कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समर्थन था, जिसके कारण मुख्तियार अंसारी, जिन्होंने ब्रजेश सिंह की गैंग के साथ के खिलाफ वहाँ पे शराब के ठेकों और कईयों पे जो उनका संघर्ष हुआ, उनको खदेड़ा, उसके बाद ब्रजेश सिंह ने जिस प्रकार से कृष्णानंद राय को आगे किया था, उससे तमाम चीज़ें ये साफ होती है। जो तमाम राजनीतिक दल आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, न्याय की दुहाई दे रहे हैं, जब न्याय को ये राजनीतिक दल सत्ता में रहते हों, किस प्रकार से अपने निहित स्वार्थ के लिए अपराधियों को संरक्षण देकर कानून व्यवस्थाओं का खुलेआम धज्जियाँ उड़ाते हैं। कानून सबके लिए समान होना चाहिए, जीने का अधिकार सबका होना चाहिए, परंतु जो अपराधी कानून को अपने पैरों तले सत्ता के संरक्षण से दम तोड़ देते हैं, उनका इलाज किस प्रकार से किया जाए ये ऊपर वाला जानता है। आज इस प्रकरण में एक बात यही साफ आती है कि दुनिया में जो जस करही तस फल चाखा। मुख्तियार अंसारी बहुत अच्छे घराने से जुड़े हुए थे, परंतु संगत इंसान को बर्बाद कर देता है। इंसान को अपनी संगत को सुधारनी चाहिए। पथभ्रष्ट कहीं पे हो उसको सुधारने का काम करना चाहिए। दुनिया में बदला लेना इस प्रकार से अराजकता का दिशा में जाता है, और इस प्रकार से जिस प्रकार से आज अंसारी गिरोह का भी, मुख्तियार अंसारी जो एक माफिया डॉन के रूप में उत्तर प्रदेश में चिन्हित हैं, उनका इंतकाल होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो सपना वो वचन काफ़ी साकार हो गया, जिनमें उन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त बनाएंगे। अतीक अहमद से लेकर ये विकास दुबे से लेकर दर्जनों ऐसे अपराधियों के जमींदोज होने के बाद आज उनका वचन साकार हुआ। उत्तर प्रदेश की आम जनता, कानून व्यवस्था को समझने वाली जनता इस बात के लिए योगी आदित्यनाथ का सदैव ऋणी रहेगी, जिस प्रकार से उन्होंने प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया। और वो सब लोग अपराधी हैं जिन लोगों ने मुख्तियार अंसारी को सदमार्ग पर ले जाने के बजाय कानून व्यवस्था को अवरुद्ध करके अपराधी आम आदमी का जीना हराम किया। वो मुख्तियार के असली गुनहगार वही हैं जिन लोगों ने उनके अपराधों को संरक्षण दिया, उनके अपराधों को आगे बढ़ाने का काम किया। जय हिंद, जय भारत।